बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 इंटर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि साइकोलॉजी में के पेपर में जो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, यानी कि तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स में से, कि आपको अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है या फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल से थोड़ा बहुत आप एक्वेंटेड होंगे, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कैसे बनाना है। वही चीज़ है, तो उसी का आपको एक रिवीजन होता है इसके अंदर। उर्दू में इसको ताददी जदूल या ये कि गरोही मोहतियात भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है इसकी। तो आप हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। या आप ये भी हेडिंग डाल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें हेडिंग डाल सकते हैं, या डिपेंड करता है कि आपकी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपको अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा करने को कहा गया है तो आप सेकंड वाली हेडिंग डाल दें। अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा गया है तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल की हेडिंग डाल दें, लेकिन होना एक ही तरह से है। या आप दोनों भी हेडिंग लिखना चाहें तो आप इसकी दोनों हेडिंग्स दे सकते हैं। इसके बाद आपने टेबल बनाना है और टेबल के ऊपर आपने 3 हेडिंग्स डालनी है। सबसे पहले स्कोर्स, दूसरी टैली मार्क्स, और तीसरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टैली मार्क्स की जगह आप सिर्फ टैलीस भी लिख सकते हैं। उर्दू में अगर आपको लिखना है तो आप इसको स्कोर्स की जगह जमाती वक्फा लिख सकते हैं, और टैली मार्क्स की जगह निशानात आप फ्रीक्वेंसी की जगह कर दें। ठीक है, स्कोर्स की जगह कुछ लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिखते हैं, तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अपना टेबल बनाने। ठीक है, अब आपने इसको टेबल की शक्ल देनी है। सॉरी, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है, आप इसको स्केल से बनाइएगा, हम रफ बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लास इंटरवल दे दिया गया है कि आपने 5 रखना है। ठीक है, यानी कि आपने अपने डेटा को 5-5 के ग्रुप्स में तकसीम करना है। इसके लिए आपको अपने डेटा की सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखनी होगी। तो हमारे पास जो डेटा है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो हमारे पास है 24, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? 0। तो हम 0 से शुरू करेंगे टेबल, और एंड हमारा 25 पे होना चाहिए, क्योंकि हम 5-5 का डिफरेंस रख रहे हैं।
5-5 के ग्रुप्स बना रहे हैं। तो हम अपने डेटा को इस तरह से बनाना शुरू करेंगे कि हम पहला लेंगे, पहली क्लास जो हम बनाएंगे या पहला ग्रुप जो हम बनाएंगे वो 0 से शुरू करेंगे। क्योंकि हमें क्लास इंटरवल 5 रखना है तो हमने 0 to 4 लिया, यानी कि ये कितना डेटा हो गया हमारा 0 1 2 3 4, यानी कि आपने इसके अंदर 5 को ग्रुप दिया, 5 तक के डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, 0 to 4 ये आपका 5 का क्लास इंटरवल बन गया। ये आपका अपर लिमिट होता है डेटा का, ये आपका लोअर लिमिट हो गया। अब आपने 4 पे ख़त्म किया है तो यहाँ से आप 5 से शुरू करेंगे और 9 तक जाएंगे। ठीक है, अब 9 के बाद आप 10 से शुरू करेंगे और 14 तक जाएंगे। ठीक है, अब 15 से 19 तक, फिर 20 से आपका 24 तक होगा, तो लास्ट आपका 24 आएगा। इस तरह आपने एक डेटा के लिए एक उसको तकसीम करने के लिए ग्रुप्स बना लिए। आपके कितने ग्रुप्स बने, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के असूल के मुताबिक आपका 5 ज़रूर बनना चाहिए और 5 to 15 एक अच्छे डेटा की निशानी होता है। 15 से ज़्यादा भी नहीं बनने चाहिए ग्रुप्स और 5 से कम नहीं होने चाहिए। तो आपके ये बेसिकली 5 ग्रुप्स बन गए और इसके अंदर आपका जो लास्ट डेटा था 24 वो भी शामिल हो गया और पहले से ये भी शामिल हो गया। अब टैली मार्क्स क्या है, तो टैली मार्क्स में आपने ये देखना है कि 0 से लेकर 4 के दरमियान, यानी कि 0 1 2 3 4 के दरमियान इस डेटा में कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि एक 0 है तो हम 1 मार्क लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक 1 भी है तो आप 1 मार्क ये लगा देंगे। ठीक है, फिर आपके पास 2 है तो 1 मार्क और लगा देंगे। ठीक है, और फिर आपके पास एक 4 है तो ये आपने 4 निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके टैली मार्क्स हो गए, यानी कि 0 से 4 तक आपके पास 4 डेटास हैं। ठीक है, 0 है 1 है 2 है और 4 है। सही। अब हम आ जाते हैं 5 से 9 के दरमियान कितने हैं, तो 5 नहीं है कोई, 6 भी नहीं है, 7 है तो एक ये हो गया। ठीक है, फिर आपके पास 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो आपके पास 2 डेटास 5 to 9 के दरमियान है। सही। अब 10 to 14 के दरमियान कौन से हैं, तो एक 10 है हमारे पास, 10 और नहीं है, एक 11 है, फिर एक आपके पास 12 है, एक 13 है, एक 14 है। इनकी कोई रेपिटेशन नहीं हो रही है, यानी कि एक 10 है, एक 11 है, एक 12 है, एक 13 है, एक 14 है। आई थिंक मैंने सही किया। इसके बाद 15 से 19, तो हमारे पास 15 कोई नहीं है, हमारे पास एक 16 है, फिर एक और 16 है, फिर हमारे पास एक और 16 है, और फिर हमारे पास 17 नहीं है, फिर हमारे पास एक 18 है, फिर एक और 18 है, और फिर हमारे पास एक सॉरी ये एक थोड़ी सी गलती हो गई कि जब हम टैली मार्क्स लगा रहे होते हैं तो हम सिर्फ पहले 4 तक की ग्रुपिंग करते हैं और 5वां जो हमारा डेटा होता है, जो मैंने गलती से यहाँ लगा दिया है, उसको हम इस तरह से या तो फर्स्ट से लास्ट को कट कर दें,
यहाँ लाइन लगा दें, ये आपका फिफ्थ डेटा होता है। या फिर आप एक सीधी लकीर भी लगा सकते हैं, ये भी आपके फिफ्थ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका पाँचवा हो जाता है। तो पहले वाले में हमारे 10 से 14 5 थे, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। फिर उसके बाद 15 to 19 हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारे पास 15 नहीं था, हमारे पास 1 2 3 16 थे। फिर हमारे पास 16 के बाद 17 नहीं था, हमारे पास 2 18 थे, तो हमने एक ये कट किया और फिर एक ये लगा दिया। तो इस तरह हमारे पास 5 डेटास हैं 15 से 19 के दरमियान, और एक और आया है, अब हमारे पास 19 है, तो इसको हम अलग से लेंगे। ये हमारा 6 डेटा हो गया। तो यानी कि हमने 15 से 19 किया, तो 15 कोई नहीं था, 1 2 3 16 के लगाए हमने और 2 18 के लगाए, ये 5 का ग्रुप बन गया। उसके बाद हमने 19 का एक निशान लगा दिया। ठीक है, अब 20 से 24 के दरमियान देखते हैं। तो 20 कोई नहीं है, 21 एक है, फिर 21 और नहीं है, फिर 22 नहीं है, 23 एक है, और 24 एक है। तो ये 3 हो गए हमारे। तो ये हमने अपने टैली मार्क्स मुकम्मल कर लिया, हमारा डेटा पूरा हो गया। तो अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या बनी। तो ये 4 था, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ये 2 थे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब ये हमारे पास 5 थे, हम यहाँ लिखेंगे 5। ये हमारे पास 5 और 6 था, हम लिखेंगे 6। ये हमारे पास 3 था, हम लिखेंगे 3। अब हमने इसको समेशन करनी है, और समेशन ऑफ एफ लिखें आप, या फिर आप इसकी जगह एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग समेशन ऑफ एफ लिखते हैं, कुछ सिर्फ एन लिखते हैं। एन यानी कि नंबर ऑफ डेटा कितना होगा। तो आपका ये सम करने के बाद जो भी निकलना चाहिए वो बराबर होना चाहिए जो आपको टेबल में डेटा दिया गया है। यानी कि आपको ये कितने दिए गए हैं, तो ये 1 2 3 4 थे, और कितने कॉलम है 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 4 20 डेटाज आपको 20 नंबर्स दिए गए थे। यहाँ आपका 20 आना चाहिए, नहीं तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल गलत है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 4 और 5 6 और 5 11 आप कैलकुलेटर से कर लें। ठीक है, और 11 और आप 6 मिला दें, ये आपका 17 हो गया, और ये आपके 20 हो गए। ठीक है, तो आप इसको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 लिखते हैं, या n इज इक्वल टू 20 लिखते हैं। तो ये आपका टेबल फुल हो गया। ठीक है, बन गया आपका टेबल। तो ये आपका ये आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि हमने पूरे डेटा को 5 उसके ग्रुप बनाए हैं 5 के क्लास इंटरवल्स के साथ। ठीक है, उसके टैली मार्क्स बनाए हैं, यानी कि 0 to 4 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो कितनी बार आए हैं उसके आपने मार्क्स बना दिए। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो आप या तो उसको यूँ कट कर देंगे या यूँ कट कर देंगे, और फिर दोबारा से 1 से शुरू हो जाएंगे। फिर 4 से ज़्यादा होंगे तो आप उसको फिर इसी तरह कट कर देंगे, 5 बना देंगे। ठीक है, फिर इनको काउंट करके आपने यहाँ लिख लिया, फिर इनको समेशन किया, और ये आपका फ्रीक्वेंसी इसी के बराबर हो गई जो आपका डेटा दिया गया था। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है मेक द फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम फॉलोइंग अनग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें भी क्लास इंटरवल 5 दिया गया है। अच्छा, क्लास इंटरवल ज़्यादातर एग्जाम में 5 दिया जाता है, लेकिन कभी कभी किसी साल 10 का भी आया हुआ है। तो अगर 10 का आएगा तो आपने 10 का ही बनाना है। ठीक है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल में बता दूंगी कि 10 का कैसे बनेगा। सही है, तो अब हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम उसी तरह से हेडिंग्स डालेंगे, क्लास इंटरवल या स्कोर्स, जो भी आप लिखना चाहें, फिर टैलीज और फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं उर्दू वाला लिख नहीं रही, मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपका सबसे छोटा स्कोर क्या है यहाँ पे, 61, 63, 40। हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा स्कोर क्या है। तो देखने में हमें लास्ट जो हमें नज़र आ रहा है सबसे छोटा स्कोर वो 33 का नज़र आ रहा है। तो क्योंकि हमें 5 का लेना है तो इट्स बेटर कि हम 30 से लेना शुरू करें। ठीक है, तो हम 30 से शुरू करेंगे और तो हमारा लोवेस्ट था, हमें नज़र आया कि 33 है। तो हम 30 से लेना शुरू करेंगे। तो 30 से लेकर अगर हम क्लास इंटरवल 5 रखते हैं तो 30, 31, 32, 33, 34 तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शुरू होगा 35 से। ठीक है, 35, 36, 37, 38, 39, ये हमारा 5 का इंटरवल आ रहा है। ठीक है, तो 35 से 39 आपने कर दिया। उसके बाद आप 40 पे आ जाए, 40 से 44, फिर 45 से 49। ठीक है, फिर 50 से 54। ठीक है, फिर 55 से 59, फिर 60 से 64, 65 से 69, उसके बाद 70। डेटा हमारा कुछ 80s तक जा रहा है तो 70 से 74, 75 से 80, 75 से 79, फिर 80 से 84। तो लास्ट मुझे जो अपना सबसे बड़ा डेटा नज़र आ रहा है यहाँ एक 82 है, उसके बाद यहाँ पे 85 है और 85 से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ पे 85 से 90 तक ये लास्ट हमारा डेटा हो जाएगा, यानी कि हमारा डेटा 30 से लेकर 90 तक की रेंज में है। हमने इसको 5 के मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 5 के ग्रुप्स में। क्लास इंटर मेरा 5 था। यहाँ से कितने बन गए हमारे ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे ग्रुप्स बन गए 12 ग्रुप्स हमने बना दिए। ठीक है, अब हम देखना शुरू होंगे कि 30 से 34 के दरमियान कितना हमारा नंबर्स हैं, कौन सा डेटा हमारा मौजूद है। तो इसमें हमारे पास कोई 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 30 नहीं है। इसमें काउंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, इसलिए बेहतर ये होता है कि आप जो टैली मार्क्स लगा रहे हैं वो आप पहले पेंसिल से लगा लें और फिर उसको आप पेन से बना दें, क्योंकि कहीं पर आप कोई डेटा मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 35 से 39 के दरमियान ये 38 एक नंबर आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ पे एक 1 मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 30 से 34 है। 38 तो नहीं था, 36, 52 इसमें भी नहीं आ रहा है, ये 33 ये वाला आ गया, तो हमने 1 लगाया था। उसके बाद हमारे पास और कोई 30 से 34 के दरमियान नहीं है।
तो यहाँ से 1 आएगा, फिर 35 से 39 के दरमियान, यहाँ नहीं है 35 में, 30 में नहीं है, यहाँ पे 35 से 39 के दरमियान 2 आ रहे हैं, 36 और 38, दो निशान लगाएंगे, ठीक है, 36 और 38, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है 36 और 35, फिर 2 आ रहे हैं, तो फिर 2 निशान लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 35 से 39 में यहाँ पे 37 है एक, ठीक है, और आगे हमारे पास और कोई नहीं है, तो हम इसको एक निशान से काट देंगे, ये हमारे 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब 40 से 44 के दरमियान कितने हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं है, 40 से 44 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, यहाँ पे नहीं है, और 40 से 44 इसमें नहीं है, इसमें एक है 40 और 41 2, तो हम इसको 2 पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब 45 से 49 के दरमियान, तो यहाँ पे 49 एक है, तो हम 1 लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पे 46 है, तो यहाँ भी 1 लग जाएगा, फिर यहाँ पे कोई नहीं है 45 से 49 के दरमियान, यहाँ पे कोई नहीं है 45 से 49, यहाँ भी नहीं है 45 से 49, यहाँ भी नहीं है, तो ये 2 ऐसा है। 50 से 54, तो इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं, ये रहा 52 है, तो 1 लग जाएगा, इस वाले में 50 है, 1 लग जाएगा, फिर यहाँ पे 52 है, 1 लग जाएगा, यहाँ पे भी 52 है, 1 लग जाएगा, और यहाँ पे फिर आपके पास 50 है, ठीक है, तो आप इसको काट देंगे, फिर उसके बाद आपका फिर कोई 50 से 54 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 55 से 59 तक, तो 55 से 59 तक यहाँ कोई नहीं है, 55 से 59 यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे 56 है, हम 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोई नहीं है हमारे पास, ये 55 एक आ गया, हम यहाँ 1 लगा देंगे, और यहाँ पे 58 आ गया, तो हम फिर 1 और लगा देंगे, फिर 59 है, 1 और लग जाएगा, और फिर यहाँ और कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह एक मैं और दिखा देती हूँ आपको, फिर हम उसके बाद इसको मैं आपको करके दिखा दूँगी, ठीक है। 60 से 64 के दरमियान, तो लेट्स सी कि पहले वाले में 61 है, 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले में 63 है, तो ये 1 हो गया, फिर तीसरे वाले में 60 से 64 है, तो 60 है 1, फिर इसमें नहीं है हमारे पास, इसमें 60 में कोई नहीं है, और इसमें 65 से 60 से 64 के दरमियान यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, और यहाँ भी कोई नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आपने बाकी सारे करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो रहा है, मैंने टैली सारे लिख दिए हैं, कैलकुलेट करके कितने आए, 85 से 90 तक हमारा लास्ट जो था वो 1 था। उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो यहाँ ये 1 है, ये 5 है हमारे पास, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 1। अब हम इसकी समेशन करेंगे, तो समेशन ऑफ f लिखेंगे आप, या n लिख दें, जो भी लिखना चाहे, ठीक है। तो अब कितना होना चाहिए ये हमारा, तो किस तरह होगा कि ये हमारे पास 1 2 3 4 है, तो कॉलम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 8 is 32, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 32 आनी चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेटर से या हाथ से भी प्लस करके देख लें, तो ये हमारा 32 आ रहा है, ठीक है। तो जब आपकी ये
32 आएगी तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है और आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोग या कुछ बुक्स में क्लास इंटरवल इस तरह से बनाया गया है कि 30 से 35 बना दिया और फिर 35 से 40 बना दिया, फिर 40 से 45 बना दिया। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि अगर आप 30 से 35 लिखेंगे और फिर 35 से 40 नीचे लिखेंगे तो 35 दो दफ़ा आ जाएगा, तो आप किस में 35 को कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो आपको बॉर्डर बनाना चाहिए इसका। हाँ, क्लास बाउंड्रीज जब होती हैं तो फिर वो एक जैसी होती हैं, यानी कि ऊपर नीचे जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू होती हैं, तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं। वो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल जो इधर बनाया गया है, जो इतना आपको सिखाया गया है, उसमें क्लास बाउंड्रीज का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए आप सिर्फ क्लास इंटरवल का बनाएंगे और आप उससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप 30 से 35 लिखेंगे तो यहाँ आपके 6 मेंबर्स हो जाएंगे, तो आपका क्लास इंटरवल 5 का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने 30 से 34 लिखना है ताकि क्लास इंटरवल आपका 5 का हो जाए। अगर आपको क्लास इंटरवल फर्स्ट करें कि 10 का दिया जाता है तो आपका 30 से 40 नहीं बनेगा, क्योंकि 30 से 40 अगर आप काउंट करें तो ये 11 होते हैं, तो आप 30 से 39 का बनाएंगे। ठीक है, फिर आप इसी तरह 40 से 49 का बनाएंगे टेबल। तो अगर आपका 10 का क्लास इंटरवल दिया जाए तो आप इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अब जितने आपके कितने ग्रुप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 की जगह आपके 6 बनेंगे, 6 टेबल्स, 6 यानी कि आपके ग्रुप्स बनेंगे। शायद नज़र नहीं आ रहा, ये समेशन जो है वो आपकी 32 है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल या ग्रुप डेटा करना आ गया होगा अनग्रुप डेटा से। ठीक है, बनाना आ गया होगा फ्रीक्वेंसी टेबल और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करना। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।